भीमबेटका भारत में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से महज 35 किलोमीटर की दूरी पे स्थित भीमबेटका की जो शैल चित्र हैं, आप जैसे ही आप मध्य प्रदेश के भोपाल जाएंगे तो वहाँ से होशंगाबाद रोड पे आप प्राइवेट बस आपको मिलेगी भोपाल में। तो वहाँ से आप प्राइवेट बस से मिनिमम जिसका किराया 60 से 80 रुपये के समथिंग लगभग होता है। तो वहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पे आप जब जाएंगे तो दूरी पे पड़ेगा आपको भीमबेटका, जो विश्व के इतिहास में प्री हिस्टोरिक जो जगह है मानी जाती है, सबसे पुरानी जगह मानी जाती है, जहाँ पे मानव की सभ्यता के विकास के जो अनुक्रम हैं उनके चित्र पाए गए हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, सीधे वहाँ से पहाड़ी चढ़ते हैं हम, और पहाड़ी चढ़ते हुए मनोदृश्य देखते हुए हम पहुँचते हैं 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पार करते हुए भीमबेटका के मुख्य द्वार पर। तो ये मुख्य द्वार है जहाँ पे ये भीमबेटका का पत्थर लगा हुआ है, पेंटेड रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका। और इसमें इसकी डिटेल दी गई हुई है कि इसकी जो खोज है, इसका जो श्रेय है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा 1957 से 58 में की गई। इसमें लगभग 750 शैलाश्रय यानी जो रॉक शेल्टर जो चित्र हैं, शिलाओं पे जो चित्र बने हैं वो द्वारा सुसज्जित है। और यह स्थल पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। लगातार इसमें गतिविधियां बनी रही हैं। मुख्य रूप से क्या है कि पत्थरों की जो शिलाएं हैं, जो पहाड़ों की शिलाएं हैं, उन पे ये चित्र बनाए गए हैं, जिसमें जो खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है, मुख्यतः हरा, गेरुआ, लाल एवं सफ़ेद चित्र जो हैं रंगों से चित्र बनाए गए हैं। शैलाश्रय जो हैं इनके अंदरूनी जो सतह का जो उत्कीर्णन है, जब तीसरी गुफा में जाएंगे तो प्यालेनुमा निशान पाए गए हैं जो लगभग 1 लाख वर्ष पुराने हैं। और अब हम इसके मुख्य द्वार पे देखते हैं साथ में। इससे भीमबेटका के प्राचीन मानव के संज्ञात्मक विकास का जो कार्यक्रम है विश्व में अन्य प्राचीन समांतर स्थलों से हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। और इस प्रकार ये स्थल मानव विकास का आरंभिक स्थल माना जा सकता है। तो अब ये हमारा जो मुख्य गेट है भीमबेटका का, ये वहाँ का पहला पत्थर है और इसमें आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है। जैसे ही जब हम रोड से उतर के यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर जब पहाड़ी को चढ़ते हुए आते हैं, ये मनोदृश्य पहाड़ियाँ देखते हुए आते हैं, तो अगर आप पैदल चल सकते हैं 3 किलोमीटर तो पैदल चलिए, अन्यथा वहाँ से कोई एक साधन कर सकते हैं, जैसे कोई बाइक कर सकते हैं या कोई अन्य साधन कर सकते हैं, जिसका बाइक का या जो भी चार्जेस हैं वो पे करके आप ऊपर आ सकते हो और आपको इस गेट पे आप आ जाएंगे, जो सीधा आपको घूमते हुए मनोदृश्य दिखाते हुए पहुँचेंगे। तो जैसे ही गेट के आप अंदर जाएंगे वहाँ से तो आपको सबसे पहले कुछ बोर्ड मिलेंगे जो इसकी जानकारी दे रहे होंगे कि इसका मैप कैसा है, इसमें किस किस तरीके के चित्र पाए गए हैं, और मेनली इसका मैप है और कौन कौन लोग आए हैं यहाँ पे, इसकी जो सारी जानकारी है, टेबल है, कहाँ से क्या लेंगे आप, वो सब चीज़ें इसमें आपको दर्शाई जाएंगी मिलेंगी। तो अब साथ में अब आगे पहुँचते हैं तो सबसे पहले मिलता है हमें शेल्टर नंबर, जो रॉक शेल्टर हैं, जो पहली हमारी जो वो है गुफा, तो वहाँ पहुँचते हैं जैसे शैलाश्रय संख्या 1 में। तो इसमें मुख्य रूप से स्कल्पचर्स हैं, 3 स्कल्पचर्स हैं, जैसे कि एक पुरुष का स्कल्पचर यानी मैन का एक स्कल्पचर है, एक वोमेन का स्कल्पचर यानी महिला का स्कल्पचर है, और एक बच्चे का स्कल्पचर है। इसमें जो लिखा गया है इसके पत्थर पे वो लिखा गया है कि बहुत प्राचीन ये स्कल्पचर हैं, जिसमें महिला चक्की पीसती हुई आपको नज़र आती है और बच्चा उसके शोल्डर पे हाथ रखे हुए है। महिला जो है नग्न अवस्था में है और अपने नीचे जो है वो पत्ते या इस तरीके की छाल वो पहनी हुई है। उसी अवस्था में पुरुष है, एक छाल पहना हुआ नज़र आता है। लेकिन मैं मुख्य रूप से एक बात जोड़ दूं यहाँ पे कि ये जो स्कल्पचर्स यहाँ वर्तमान समय में हैं वो कंक्रीट के बने दिखाई दे रहे हैं, जो कि कंक्रीट इतना पुराना नहीं है। तो आप ये नहीं मान सकते कि बहुत पुराना है, ये पिछले कुछ समय में रखा गया होगा, ऐसा अनुमान है। तो
इसका मेनली पत्थर देखते हैं। इस शैलाश्रय को भीमबेटका पुरास्थल की खोजकर्ता श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा किया गया और इसका नाम दिया गया है F-23 नाम दिया गया है। इस शैलाश्रय की ऊंचाई है 20 मीटर है और संकीर्ण आधार है, ये सब उसमें लिखा है। यहाँ सन जो है मेनली ये सन आपको याद करनी पड़ेगी कि 1973 से 1976 में लगातार 4 शस्त्रों में पुरातात्विक उत्खनन हुआ है यहाँ पे, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ के जो खोज हुई है वो इस तरीके से इनको निकाला गया है। ये इनका मानना है जिन्होंने ये पत्थर लगाया गया है। लेकिन मुख्य रूप से ये जो स्कल्पचर हैं वो आपको कंक्रीट में बने हुए दिखाई देंगे। तो कंक्रीट को आप समझ सकते हैं कि इतना पुराना माध्यम नहीं है कंक्रीट, तो इसके हिसाब से देख सकते हैं। बाकी जैसे ही आप विज़िट करेंगे तो अपनी खुली आंखों से देखने का एक अनुभव है वो बहुत ही अलग होता है। तो एक बार विज़िट ज़रूर करें प्री हिस्टोरिक भीमबेटका को। अब आगे पहुँचते हैं शैलाश्रय संख्या 2 में। इस शैलाश्रय की ऊंचाई लगभग 5 मीटर है। इसके चित्र प्राकृतिक कारणों से लगभग धुंधले पड़ गए हैं। यहाँ 46 आकृतियों की पहचान की गई है, जिसमें से मानव आकृतियाँ, जानवर तथा कुछ ऐसे चिन्ह भी हैं जिनकी ठीक से पहचान नहीं हो पाई है। इस शैलाश्रय का सबसे सुस्पष्ट चित्र घुड़सवार का है, जिसे दीवार के बीच में देखा जा सकता है। तो ये है यहाँ का वो पत्थर जो लगाया गया है। लेकिन मैं यहाँ एक बात ये भी जोड़ दूँ कि यहाँ आपको खुली आँखों से कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। जो पहाड़ के जो रॉक सेटर्स हैं वो बिल्कुल से प्लेन दिखाई देंगे, कहीं थोड़ा सा धुला हुआ सा कुछ आपको दिखाई दे जाए, जो कि खुली आँखों से देखना शायद पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं देख सका, तो शायद आप जाएं और आपको ये देखने के लिए मिले। अब इसी को देखेंगे हम कि इस पत्थर को जो रखा गया है वो एक पेड़ के नीचे ये पत्थर आप देख सकते हैं। और इसी के बाद हम मुड़ते हैं पीछे की ओर, जहाँ से अब हम जाएंगे गुफा नंबर 3 की तरफ। सेल्टर नंबर 3 गुफा उसको कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो सेल्टर नंबर 3 पे जाएंगे, जहाँ पे इस रॉक शेल्टर में इस प्रारंभ जब करते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई देते हैं कुछ लकड़ी के पटरे जो आगे एक समय के साथ लगाए गए हैं लोगों की सहूलियत के लिए, जिससे आप बहुत प्रॉपरली वहाँ जा सकें, विज़िट कर सकें, देख सकें कि किस तरीके से जो प्राचीन समय में जो मानव का जो विकास हुआ वो किस तरीके से लोगों ने अपने रहने के लिए जगह बनाई और यहाँ रहे, अपना जीवन बिताने के साथ साथ अपने जीवन के जो क्रियाकलाप हैं उनको कैसे पेंट किया। तो आप ये बड़ा ही सुंदर दृश्य है देखने के लिए। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं कि एक मानव का जीवन जो प्राचीन मानव का जीवन है वो कैसा रहा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम पटरों से चढ़ते हुए जाते हैं और सामने लिखा है कि सभागृह संख्या नंबर 3, इसे हाथी दरवाज़ा के नाम से भी जानते हैं। जो स्थानीय लोग हैं इसे हाथी दरवाजे के नाम से जाते हैं। और इसमें एक पत्थर लगा हुआ है सामने, जो जैसे ही आप जाते हैं तो पत्थर मिलेगा, जो इसकी जानकारी के लिए पुरातत्व विभाग ने लगाया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है इस शैलाश्रय की विशालता के कारण श्री B.S. वाकड़कर द्वारा इस शैलाश्रय का नाम ऑडिवेरियम सभागार दिया गया। स्थानीय लोग इसे हाथी दरवाज़ा भी कहते हैं। यह गुफा लगभग 39 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 17 मीटर तक ऊंची है। इस शैलाश्रय में लगभग 17 स्थानों पर प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं, जो समय के साथ अब हल्के एवं चटक लाल रंग से बनाए गए हैं। वो हल्के हो गए हैं, लेकिन इनको जो पेंट किया गया है वो चटक लाल रंग से। आपके सामने एक चित्र है, इस चित्र में लाल रंग का प्रयोग आप देख सकते हैं। लाल रंग की जो रेखाएं इसमें खींची गई हैं, बहुत ही सरल तरीके से इसको खींचा गया है। और इसमें मुख्य रूप से ज्योमेट्रिकल शेप यूज़ किए गए हैं। बहुत लय है काम में, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे डायरेक्टली हम जब बचपन में जाते हैं तो अपनी दीवारों पे जब बने हुए दादियों के वो जो चित्र देखते हैं तो उस तरीके का इसमें एक एहसास होता है कि डायरेक्टली किसी ह्यूमन को बनाना है। आपने ऐसे सर्कल बनाया, पाँव बनाया और ह्यूमन बना दिए। अब हम पहुंचते हैं इसके आगे, जिसमें एक हाथ का पंजा बना हुआ है जो, और एक गाय बनी हुई है, बकरी बनी हुई है, हिरन बना हुआ है, जो ज्योमेट्रिकल शेप में भी है, सिंपल तरीके से बनाया गया है। ये जो चित्र देखने के बाद आपको ये एहसास होगा ये किसी सधे हुए चित्रकार का काम है।
मतलब किसी ने यूं ही नहीं बनाया है, कोई जो भी चित्रकार ने इसको चित्रित किया है वो प्रशिक्षित कलाकार रहा होगा। जो इसको मुख्य रूप से रेड कलर से बनाया गया है, जो गेरुआ रेड है इसका। अब हम आगे पहुंचते हैं उसी गुफा के अंदर, जिसमें आले, जिसको 1 लाख वर्ष पूर्व का हम बताया गया है अभी मेटका में। तो वो ये प्याले इसमें बने गए हैं। कई टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि ये खुदे हुए हैं लगभग, लेकिन यहाँ जो पुरातत्वविदों का जो मानना है, ये प्याले बनाए गए हैं। ये प्याले नुमा जो आकार हैं बनाए गए हैं। देखने से थोड़ी चीज़ें अलग दिखाई देती हैं। जब आप इनको डायरेक्टली जाके देखते हैं तो आपको लगता है कि समय के साथ प्रकृति में ये चीज़ें उतार चढ़ाव होते हैं, इस वजह से बने हों। शायद ये हो भी सकता है, लेकिन ये प्याले नुमा बने हुए हैं। अब इसके उसी के जस्ट पास में ये चीज़ लगी हुई है, जिसमें जो खोदने के और जो बनाने की जो चीज़ें हैं, औजार हैं, उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, इनको पढ़ा जा सकता है। उसके जस्ट बगल में एक खाई नुमा ये बना हुआ है, जहाँ से ये चीज़ें पाई गई हैं, निकली हैं। तो उस स्थान को चारों तरफ से घेरा गया है और इसको प्रॉपर तरीके से इसको देख पुरातत्वविदों ने इसकी खुदाई की हुई है। और उसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं, जिसमें ये लाइंस बनी हुई हैं, ऐसे लगते जैसे पानी की लाइंस हों। और फिर हम उसी लकड़ी के जो पटरे हैं उन पे चलते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे गुफा नंबर 4 में, जो भीमबेटका की सबसे अहम तरीन ये गुफा है। ये शैलाश्रय, जहाँ पे ये चित्र इसमें बने हुए हैं, वाकई बहुत लाजवाब हैं। और इन चित्रों को देखने से आपको पता चलेगा कि इतने सिद्धहस्त चित्रकारों ने यहाँ पे चित्र बनाए हैं, जिनके चित्रों को साफ तौर से आप हिरन, बकरी या भैंस के जो चित्र हैं वो बहुत साफ तरीके से देख सकते हैं। साथ में ही इसमें चित्र जो बने हुए हैं वो मानव की शिकार करते हुए चित्र हैं इसमें। तो वो मानव के शिकार करते हुए भी चित्र आप देखेंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अभी पहुंच रहे हैं उस गुफा के नज़दीक, पैदल पैदल चलते हुए, ये फ़ोटोज़ लेते हुए कि खाली गुफाएं भी हैं वहाँ पे, जिनमें केवल नंबर डाल के छोड़ दिया गया है। और इस तरीके से हम आगे पैदल जाएंगे। ये वो गुफा है, यानी वो चट्टान है जिसके नीचे के भाग में ये चित्रित किया गया है। और ऊपर का भाग, अभी जो ये फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं, ये उसका ऊपर का भाग है। पूरी चट्टान, यानी ऊपर का भाग और नीचे का भाग, जहाँ पे हम बैठ सकते हैं, बहुत देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है। हम रास्ते में चलते हुए देखते हैं कि ये रास्ता है और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और ये जंतु शैलाश्रय गुफा नंबर 4, जो रॉक जू के नाम से जाना जाता है, सब बहुत महत्वपूर्ण है इस भीमबेटका में, जिसके आप चित्र, जो जीव जंतुओं के इनके चित्र बने बहुत लाजवाब हैं और सिद्धहस्त कलाकारों के बनाए हुए चित्र ये प्रतीत होते हैं। और इसमें पत्थर लगा हुआ है, लिखा हुआ है जंतु चित्र। इसमें साथ में शैलाश्रय जो 4 नंबर की जो गुफा है, इस अर्धावृत्ताकार शैलाश्रय की ऊंचाई है 3.4 मीटर तथा आगे की तरफ का क्षेत्रफल है 14 मीटर तथा 6.5 मीटर है, जिसका चिकना एवं फर्श जमीन से लगभग 3 मीटर की ऊंचा है। गुफा का नामकरण श्री डॉक्टर वाकड़कर द्वारा जू रॉक अर्थात चिड़ियाघर रखा गया था, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का सजीव चित्रण मिलता है। इस शैलाश्रय में कुल 453 यानी 453 आकृतियाँ बनी हुई हैं, जिसमें से 16 प्रजाति के 252 यानी 252 जानवरों की आकृतियों का चित्रण है। इसमें 90 मानव आकृतियों का भी अंकन है, जो विभिन्न क्रियाकलापों में दर्शाए गए हैं। इसके अलावा 2 गिलहरियाँ एवं 1 चिड़िया, मुर्गा, 6 नियोजित अलंकरण संकलिपि में अभिलेख तथा 99 अन्य आकृतियाँ बनी हुई हैं। इस शैलाश्रय में आकृतियाँ 10 स्तरों में एक के ऊपर एक बनी हुई हैं। जो पहले की जो आकृतियां हैं वो प्री हिस्टोरिक हैं, जो आप देख सकते हैं, तथा बाद में जो बनाए गए जो चित्र हैं, मानव आकृतियां हैं, जो चित्र हैं, वो 6वीं शताब्दी के पूर्व की लगभग मानी गई हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से एक सिद्धहस्त कलाकारों द्वारा ये चित्र हैं। आपको साफ तौर पे गाय दिख जाएगी, भैंस दिख जाएगा, आपको किस तरीके से हिरन दिखेगा, आपको बारहसिंघा दिखेगा, तमाम तरीके के जानवर दिखाई देंगे।
और बहुत ही सरल आकार में इसका जो सडॉल जो रेखांकन किया गया है वो बहुत ही सधा हुआ है। रेखाओं का प्रयोग, हिरन बहुत साफ तरीके से आप देख सकते हैं, लगातार हिरन को देख रहे हैं या आप बकरी को देख रहे हैं, भैंस को देख रहे हैं, और उसके सींग, उसकी लाइनें सफ़ेद कलर से बनाया गया है। ये सफ़ेद रेखांकन इसमें ज़्यादा किया गया है, लाल की मात्रा है वो कम है, नीचे जो चित्र बनी है वो लाल की मात्रा में कम चित्र है, सफ़ेद चित्र ज़्यादा है। अब हम चलते हैं शैलाश्रय संख्या 5 में, रॉक शेल्टर में। इस शैलाश्रय में 2 प्रकोष्ठ हैं जो एक के ऊपर एक हैं। दोनों ही प्रकोष्ठों में चित्र विद्यमान है जो कि सफ़ेद तथा गेरुआ रंग के घोल से चित्रित किए गए हैं। ऊपरी खंड में बकरी, हिरन एवं अन्य जानवरों के चित्र हैं। पेड़ पर चढ़े हुए लंगूर का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। ऐसा इस पत्थर में अंकित है कि इस शैलाश्रय में 2 प्रकोष्ठ हैं जो एक के ऊपर एक हैं। दोनों में एक प्रकोष्ठों पे विद्यमान है जो कि सफ़ेद तथा लाल गेरुआ रंग से घोल से चित्रित किए गए हैं। ऊपरी खंड में बकरी, हिरन तथा अन्य जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। एक लंगूर का चित्र बहुत सुंदर यहाँ देखने को मिलता है, ऐसा इस पत्थर में अंकित है। लेकिन जब देखेंगे तो वहाँ एक ज्योमेट्रिकल शेप में एक मानव का चित्र मिलेगा जो क्रॉस करके बना हुआ है, 2 हाथ ऊपर हैं। इसके अलावा खुली आंखों से और अन्य चित्र देखना जो बहुत सफ़ेद रंग से बने, बहुत धूमिल हैं, वो आपको बहुत प्रॉपर दिखाई नहीं देंगे और बाकी गुफाएँ खाली दिखाई देंगी आपको। अब हम चलते हैं आगे की ओर। रास्ते में दोनों तरफ रॉक हैं, पेड़ हैं, और उनके बीच से इस मनोहर दृश्य से बीच में चलते हुए हम आगे पहुंचते हैं। अब देखते हैं रॉक शेल्टर नंबर 8 में, जो सफ़ेद रंग से एक पत्थर पे लिखा हुआ है। और हम संकीर्ण गुफाओं से नीचे होके बहुत ही हम जाते हैं शैलाश्रय संख्या 8 में, जो कि 2 उसमें 8 और 9 दोनों का पत्थर लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले 8 में जाएंगे जो पत्थरों के नीचे है। इस शैलाश्रय में एक मुख्य कक्ष है, पश्चिमी दिशा में एक छोटा सा प्रकोष्ठ है, बड़ा कक्ष दोनों तरफ से बंद है, ऊंचाई भी कम है। मतलब आप इतनी उसकी कम ऊंचाई कि आप खड़े नहीं हो सकते, बस बैठ के आप देख सकते हैं। सारे चित्र लगभग जो हैं धुंधले पड़ गए हैं। उसमें पहले सैनिकों और घुड़सवारों की सेना की अच्छी चित्रण शैली देखने को मिलती है। शैलाश्रय की छत पर लाल गेरुआ रंग से सफ़ेद से बने हुए हैं। मतलब इसमें लिखा हुआ कि अब पहले मिलती है, यानी मिलती होगी, लेकिन वर्तमान समय की जो स्थिति ये है कि वहाँ पे आपको जो अंदर देख रहे हैं आप सामने, तो आप बैठने की भी जगह इतनी नहीं है। आप देखेंगे तो पूरे में हल्की कालिख लगी हुई है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई सफ़ेद कलर की खड़िया से कोई ऐसे चित्र हल्का कहीं बनाया हो, या हो सकता है देखने में लगे आपको कि अभी जैसे घोड़े का चित्र है और एक सैनिक का चित्र है, तो सैनिकों के चित्र बने हुए हैं, वो प्रतीक होते हैं जैसे खड़िया से बनाए गए हों। तो वो चित्र जो लिखा है कि रेड वाइट कलर से बनाए गए, घोल से बनाए गए, तो वो प्रतीत नहीं होगा आपको ये प्रतीत होगा वहाँ पे देखने के बाद कि खड़िया से बनाए गए हैं ये सैनिकों के चित्र, या किसी अधिकतर सैनिकों के चित्र हैं जिसमें घोड़े का यूज़ हुआ है। और ये ज्योमेट्रिकल शेप में एक ह्यूमन जो है उस पर उसकी लगाम हाथ में पकड़े हुए है और घोड़ा आगे बढ़ रहा है या दौड़ रहा है। तो सैनिकों के चित्र वहाँ पे हैं, लगभग धुंधले, इतने धुंधले पड़ गए हैं कि खुली आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा धुंधले चित्र हैं। और फिर राम रस से यानी गेवरू से, रेड गेवरू से जो चित्र बनाए गए हैं वो कहीं कहीं हल्के से उसकी छटाएं जो हैं सेट्स उसके दिखते हैं कि हाँ शायद कुछ बना है। कुछ ह्यूमन फिगर से जो ज्योमेट्रिकल शेप में कुछ हाथ ऊपर किए हुए है और उसका ज्योमेट्रिकल शेप में बना हुआ है। बस केवल इतना प्रतीत आपको होगा, और बाकी आपको कुछ अगर पढ़ना है तो वो आप केवल उनके पत्थर में पढ़ सकते हैं। आप में देख सकते हैं मोर के आकार का एक पक्षी दिखाई दे रहा है आपको, एक ह्यूमन फिगर ज्योमेट्रिकल शेप में है। तो ये खड़ी है नमा, ये काले धब्बे जो हैं पूरे सेंटर पे पड़ चुके हैं। एक ह्यूमन जो है एक शिकारी के रूप में दिखाया गया, हाथ में एक भाला लिया हुआ है, और नीचे कुछ ह्यूमन्स हैं, एक नीचे घोड़ा बना हुआ है प्रॉपर तरीके से। साइड में भी वो चीज़ आपको दिखाई देगी जो जिसमें पूरी कालिख पड़ चुकी है। तो ये देखना बड़ा अलग है। इसके ऊपर जस्ट प्रकोष्ठ में हम जब जाएंगे ऊपरी वाले में, तो जो रेड कलर बार बार दिखा रहे थे, तो रेड के साथ साथ यहाँ येलो देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है ये समय के साथ रेड से येलो हो गया हो, ये भी हो सकता है, या हो सकता है येलो यूज़ किया हो। दोनों चीज़ें लगभग संभावना ये कि रेड येलो हुआ है। अब आगे पहुँचते तो ये सैनिकों के जैसे इसमें गेवरू से एक तलवार लिए हुए एक छोटा सा ह्यूमन और बड़ा सा एक घोड़ा बनाया गया है, 3 आकार बने हुए हैं। उसके पास लगे खड़िया या सफ़ेद
सफ़ेद खड़िया से लग रहा है कि इसे 3 ह्यूमन बनाए गए हैं। फिर इसमें एक जानवर जो बनाया गया है वो भी खड़िया से बना हुआ दिखाई दे रहा है, सफ़ेद खड़िया से। अब चूँकि खड़िया से इसलिए कह रहा हूँ बार-बार कि सफ़ेद घोल से बनाए हुए चित्र जो होते हैं उनका जो इफ़ेक्ट देखने में मिलता है वो अलग होता है, वो धूमिल हो रहा होता है। यहाँ जब आप किसी गेवरू से घोड़ा देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक बड़ी तलवार, एक छोटा सा ह्यूमन, एक बड़ा सा घोड़ा और इसके बाद उसके ऊपर एक ज्योमेट्रिकल शेप में एक ह्यूमन का डायरेक्टली बनाया गया एक चित्र। अब एक हंसिया टाइप का बनाया गया जिसमें नीचे से येलो लगा है, ऊपर से रेड लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक हंसिया एक हाशिया बनाया गया है, उसके आगे पीछे कुछ चित्र हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूर से देखने में आपको एक आपको पास का चित्र आपको देख रहा है आपने। अब ये दूर से लिया गया फ़ोटोग्राफ से जिसको आप इसमें देख रहे हैं। तो अब आगे पहुंचते हैं गुफ़ा नंबर 9 में, यानी शेल्टर नंबर 9 में। और अब इसका जो है हम पत्थर पढ़ेंगे, पत्थर में क्या लिखा। ये है रॉक शेल्टर नंबर 9, यानी शैलाश्रय क्रमांक 9 का जो पत्थर है ये देख सकते हैं आप। इस पूर्वी गुफा शैलाश्रय की बाईं ओर एक छोटा सा सकरा सा प्रकोष्ठ बना हुआ है। इस शैलाश्रय के चित्र काफ़ी आकर्षक हैं तथा इसमें भीमबेटका के अन्य चित्रों से काफ़ी अलग है। इसमें लाल व गेरुआ रंग से अलावा हरे व पीले रंग से भी चित्रण किया गया है। इसमें सफ़ेद, ये आपका सामने से गुफा दिख रही है शेल्टर नंबर 9। इसमें सबसे अहम है इसका घोड़ा, बहुत ही प्यारा घोड़ा वाइट कलर से बनाया गया है। पीछे एक हाथी देख सकते हैं आप। इसमें घोड़ा इतना लाजवाब है कि आप उसकी लय देख के अचंभित रह जाएंगे कि कितने सिद्धहस्त कलाकार वो कलाकार थे जिन्होंने इस घोड़े को बनाया। हाथी को इतने सिंप्लीफाई तरीके से बनाया है कि आपको उसकी जो क्यूटनेस है वो दिखेगी। और इसमें साथ में फ्लावर्स बने हुए हैं, एक ह्यूमन बना हुआ है, कुछ येलो कलर लगा हुआ है। जैसे फ्लावर्स के साथ कुछ पत्तियां आगे आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे झाड़नुमा पत्तियां जो बनाई गई हैं। तो वो इस तरीके से सफ़ेद का, पीले का और जो रेड कलर का आप देखेंगे, ये इस तरीके से गुफा है। आप जो चित्र में देख सकते हैं पूरी इस तरीके से, कहीं कहीं अलग अलग येलो कलर से आपको चित्र देखने के लिए मिलेंगे, हल्के हल्के। कहीं बहुत धूमिल चित्र पड़ चुके हैं तो वो आप नहीं देख पाओगे। ये बाहर के का क्षेत्र पूरा पड़ेगा जहाँ पे शैलाश्रय पत्थर रखा हुआ है। ये पूरा ये चूना जैसा प्रतीत होगा कि जैसे किसी ने चूना बाद में इसमें पोत दिया हो। अब सामने से देखेंगे कि छोटा इस तरह हाथी बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है, फ्लावर्स बने हुए हैं, कुछ चित्र बने ज्योमेट्रिकल शेप में जो है चित्र बने हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये बड़ी ही जो देख रहे हैं ये पत्थर यानी जो रॉक है, ये सामने चट्टान है, इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ चित्र हैं। साइड से जब इसको आप देखेंगे, ये हैं जो रॉक शेल्टर नंबर 10 का चित्र है। शैलाश्रय में अधिकांश चित्रों की पहचान करना बहुत कठिन नहीं, नामुमकिन ही समझिए आप। दीवार के बाईं ओर एक पक्षी जो संभवतः मोर हो सकता है का चित्र काफ़ी स्पष्ट है। इसके अलावा एक तलवारधारी, एक हिरण, एक ढोल बजाते हुए और नाचते हुए व्यक्तियों का चित्रण भी किया गया है। ये सभी चित्र सफ़ेद रंग से बने हुए हैं। ये वहाँ पे देखना आपके लिए लगभग नामुमकिन है क्योंकि इतने ज़्यादा धूमिल चित्र पड़ चुके हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग चुकी हैं, काले पड़ गए हैं कि वो सुस्पष्ट नहीं होते। बस आपको एक दिखाई देगा कि छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं ज्योमेट्रिकल शेप पे, कुछ ह्यूमन फिगर्स हैं और ऊपर एक पेड़ का चित्र बना हुआ है जिसमें पत्तियां लगी हुई हैं। एक पक्षी संभवतः जो मोर है वो बना हुआ, वो आप देख सकते हो। लगभग छोटे छोटे ज्योमेट्रिकल शेप में मानव आकृतियां बनी हुई हैं जो कुछ क्रियाकलाप में व्यस्त हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे चित्र अंकित हैं बस उसमें। बाकी जो शेल्टर की जो रॉक की जो हालत है वो धीरे धीरे समय के साथ बहुत सारी चीज़ें उसमें लग गई हैं, कालापन आ गया है और पूरी कहीं कहीं अलग तरीके की इफ़ेक्ट आ रहे हैं। उसमें कुछ काई नुमा भी कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं जो आपको ऐसे चित्र नहीं देंगे, एक अलग इफ़ेक्ट आएगा। जैसे आप देख रहे हैं इसमें इस तरीके से इफेक्टेड हो गई है। अब रेड का दिख रहा है आपको पत्थर पे, तो वो स्पष्ट नहीं है कि ये घुड़सवार है, ये केवल ह्यूमन है या केवल जानवर है, बस वो कुछ है, ये आपको ये ऐसे दिखेगा। तो अब हम आगे चलते हैं उसी के शेल्टर नंबर 12 में और पैदल चलते हुए जाएंगे इसको देखने के लिए, क्योंकि ये सारी जो पहाड़ी विज़िट करना है वो एक पहाड़ी पे ही सारा वो है। तो इस पहाड़ी पे आगे पहुँचे शैलाश्रय क्रमांक 12 में।
इस शैलश्रय में विभिन्न प्रकार के जानवरों का चित्रण किया गया है। एक तरफ बड़ी सींग वाले भैंसों का चित्र तथा दाईं ओर दौड़ते हुए नील गायों को देखा जा सकता है। एक ऊर्ध्वाकार पर्वत में 4 भागते हुए जो चीतलों का बहुत ही दिलचस्प चित्रण किया गया है, ऊंची चट्टान के नीचे कूद रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल इतनी साफ लाइनों में गेरुआ कलर से जो चित्र देखेंगे हिरन का, और ख़ास तौर से भैंस का ये जो प्यारा चित्र बना हुआ है, भैंस, हिरन और शिकार करते हुए ह्यूमन फिगर्स जो ज्योमेट्रिकल शेप में बने हुए हैं। एक बकरी का चित्र बना हुआ है जो कि सिंपल सी लाइन से बना हुआ। तो रेखाओं का जो कमाल चित्रण है वो भीमबेटका में देखने लायक है। एक बंदर का चित्र बना हुआ है, एक किलह बंदर ज़्यादा बना हुआ, गाय है, बारहसिंगा है और नीचे कुछ सुअर के आकार की भी चित्रण है। तो बहुत प्यारे तरीके से ये इतने सिद्ध हस्त कलाकार रहे होंगे कि जिन्होंने इतनी प्रैक्टिस से ये चित्र बनाए। तो बहुत ही सुडौल चित्र हैं, रेखांकन बहुत ही मजबूत है इनका। अब इसी सुंदर चित्रों के साथ हम आगे बढ़ते हैं बारा गुफा को पार करते हुए, जिसमें इतने चित्र हमने देखे। अब आगे पहुंचेंगे हम गुफा नंबर 15 में, यानी रॉक शेल्टर नंबर 15। तो 15 में सक्रिय दोनों तरफ से रॉक्स हैं और आप उन रॉक्स के बीच से गुजरते हुए जाएंगे। फिर आपको 2 पत्थर दिखाई देंगे, उसमें 2 पत्थर में से एक में लिखा होगा शैलाश्रय संख्या 13। तो 13 में हम सबसे पहले जाएंगे। 13 में इस शैलाश्रय में चित्रकारी काफ़ी ऊंची जगह पर की गई है, जिसमें सुअर की 2 आकृतियों को छत में स्थित 2 अलग जो खो में चित्रित किया गया है। पहली आकृति शैलाश्रय 15 पर चित्रित सुप्रसिद्ध काल्पनिक बरा यानी सुअर, जो काल्पनिक सुअर है उसकी आकृति को काफ़ी समान दिखाई देता है। सुअर की आकृति जो काल्पनिक है, ये जो आप ईंटें देख रहे हैं बहुत पुराने टाइम की लग रहे हैं, मध्यकाल के पहले जो इनका 6वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी का लग रहा है कि जैसे ईंटें किसी ने अपने मानव जीवन के लिए घर या बसेरा या कुछ दीवार कुछ बनाने के लिए प्रयोग की गई है। ये तो वहाँ पे केवल इतनी ईंटों का ये लगा हुआ है और ये बाकी चट्टान जो है पूरी पहाड़ की ये लगी हुई है। अब इसी में हम देखेंगे 13 में देखेंगे तो ये आर्किटेक्चरल शेप बने हुए हैं ये, और एक जानवर का चित्र बना हुआ है। धुंधले से चित्र हैं, जैसे रेड में आपका गिलहरी का, बकरी का और गाय का, बकरी का और एक शिकारी का, ह्यूमंस जो हैं छोटे छोटे अंकित हैं इसमें। तो ये आप उसमें देख सकते हैं। जो बहुत देखते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि बहुत आराम से देखें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बहुत धुंधले चित्र हैं तो आपको समझने में इसको इतने जल्दी आसान नहीं होगा। इसलिए चित्रों को समय दे के देखें, जिससे आप उनका आनंद ले सकें। और ये ज्योमेट्रिकल शेप, ह्यूमन के ज्योमेट्रिकल शेप की एक जगह किसी जानवर पे बैठे हुए हैं और ऊपर जो शेप बने हुए हैं उसके जो आकार बने हुए हैं वो बहुत अलग हैं। अब हम इसी के साथ सामने हमें एक पत्थर दिख रहा है, इसमें शेल्टर संख्या 14 लिखी हुई है। तो अब हम 14 में पहुंचते हैं। हमने 13 और 15 देख लिया है। अब 14 में हम देखते हैं शैलाश्रय की ऊंचाई जो है 6 मीटर है। एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का दृश्य बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने चित्रण किया हुआ है। जो दृश्य सफ़ेद रंग से बनाया गया है या 11 आदमियों के एक दल को शिकार करते हुए दिखाया गया है। इन्होंने अपने हाथ में धनुष बाण पकड़ा हुआ है, सिंदूरी रंग का चित्र बना हुआ है। तो अब हम इसमें देखेंगे सुअर का चित्र। ये साफ आप देख रहे हैं कि एक काल्पनिक सुअर जो है वो बनाया गया है सुअर के तरीके से, और जो रामरज गेरुआ लाल जो होता है उससे चट्टान पर बनाया गया। उस सामने ही उसके छोटे छोटे चित्र बनाए गए हैं, शिकारियों का पूरा दल बनाया गया है उस सुअर का शिकार करते हुए। फोर्स में ये चित्र दूसरा देखेंगे, फोर्स में है, बहुत लय में है ये चित्र, बहुत प्यारा सुंदर चित्र है। जो देख सकते हैं सामने एक ह्यूमन फिगर्स हैं, आसपास शिकार करते हुए छोटे छोटे ह्यूमन फिगर्स को दिखाया गया है और सुअर को बड़ा दिखाई दिया गया है। इसके साथ ही अब हम आगे पहुंचेंगे, जो धीरे से निकलेंगे, सुंदर सी फार्म में पत्थरों के साथ निकलेंगे। अब आएंगे 15 में, शैलाश्रय संख्या 15 में आएंगे अब हम।
तो रॉक शेल्टर नंबर 15 में यह शैलाश्रय देखने में छत्राक यानी जो मशरूम की आकृति का लगता है, जो कि मुख्य रूप से एक विशालकाय बड़ा यानी जंगली सूअर की आकृति के कारण प्रसिद्ध है। ये सबसे प्रसिद्ध गुफा इसलिए भी क्योंकि बड़ा सा एक सूअर की आकृति बनी हुई है, जो अनुमानतः जो आप देखेंगे उसमें और भी चित्र है, भैंस है, गाय है, गैंडा है, इनके भी चित्र बने हुए ऊपर से मशरूम की तरह बने हुए। अब आप इसमें देखेंगे जो जंगली सूअर है, जो बड़ा है, जो उसको गेरुआ लाल से बनाया गया है। बहुत ऊंचाई पे आप ऐसे चढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो बड़ा सा ज्योमेट्रिकल शेप में भी आगे का मुंह ज्योमेट्रिकल शेप में बना हुआ है। नीचे छोटे छोटे चित्र आपको देखने, गाय, भैंस, गैंडा, जो छोटे छोटे चित्र आपको साइड में देखने के लिए मिलेंगे। ह्यूमन आकृतियाँ मिलेंगी शिकार के उसमें, कि वो शिकार करने के लिए उनके हाथ में, और एक मुंह से मारते हुए मुंह के आसपास मिलेंगे कुछ ह्यूमन फिगर के आसपास है। गैंडा मिलेगा, सामने आप देख सकते हैं, गैंडे का चित्र देख सकते हैं, ह्यूमन फिगर्स देख सकते हैं, गाय का चित्र देख सकते हैं। तो ये आसपास नीचे ये भी गेरुआ रंग से बनाए गए हैं। छोटे छोटे चित्र इसमें जो है अंकित किए गए हैं अलग अलग। अब चूँकि समय के साथ बहुत पुराने प्राचीन प्री हिस्टोरिक चित्र भी है, कुछ 6वीं शताब्दी के लगभग के चित्र हैं, तो वो समय के साथ जो है इतने धूमिल हो गए कि आपको बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि कौन सा चित्र कैसा है। लेकिन ये चित्र बड़े ही स्पष्ट दिखाई देता है कि उसके मूंछ के बाल हैं, छोटे सींग हैं, और एक जो शिकारी है उसके मुंह के पास से कुछ हमला कर रहा है, साइड से लोग हमला कर रहे हैं, और 2 और ह्यूमन फिगर हैं जिनके हाथों में अलग अलग चीज़ें शिकार करने के लिए। लेकिन जो सूअर है, जो जंगली सूअर है, वो अलग तरीके का दिखाई देता है। अब चलते हैं रॉक शेल्टर नंबर 11 में। इस शैलाश्रय में ऐतिहासिक काल में से संबंधित चित्र बने हैं। यहाँ के चित्र मुख्यतः सफ़ेद रंग के हैं। कुछ चित्रों में लाल रंग की बाह रेखा यानी जो बाहरी रेखा है वो लाल रंग की दी गई है, और घुड़सवारों और पैदल सैनिकों के समूह चित्रों में कई जगह देखा जा सकता है। यानी बाहरी रेखा जो लाल से है और बाकी चित्रों को सफ़ेद से अंकित किया गया है। तो ये देखेंगे अंदर ये नीचे जगह बनी हुई है, और ये लकड़ी की जो अंदर का जो हिस्सा है उसमें चित्र बने हुए हैं। देखेंगे राम रथ से घोड़े पे शिकारी चढ़े हुए, पूरा जत्था लिया हुआ है जिसमें अलग अलग शिकारी हैं, जिसमें तलवार लिए हुए हैं, भाला लिए हुए हैं, इस तरीके से घोड़े से सवार है। तो आप घोड़े के इतिहास को समझ सकते हैं प्राचीन टाइम से ही, कि घोड़े को कब से यहाँ पे बनाया जा रहे हैं। कि अगर कोई आपको बताता है कि मध्यकाल से घोड़ा भारत में आ रहा है या किसी और काल से आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ प्राचीन टाइम से हम घोड़े को देख सकते हैं, जो अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ दर्शाया गया है। तो ये घोड़े के चित्र हैं, शिकारियों के चित्र हैं, और इस तरीके से बहुत सारा धूमिल हो गया तो उतना सुस्पष्ट नहीं देख सकते। लेकिन वाइट कलर के चित्र आप देखेंगे स्पष्ट दिखाई देंगे कि तलवार लिया हुआ है, बहुत सारे लोग तलवार लिए हुए शिकार के लिए, घोड़े के साथ तलवार लिया हुआ, घोड़े के साथ मतलब घोड़े पे बैठे हुए शिकारी, पैदल चलते हुए शिकारी। तो इस तरीके से शिकारियों के इसमें ज़्यादा चित्र हैं, जानवरों के ज़्यादा चित्र हैं, ज़्यादातर इसमें वाइट कलर से शिकारी बने हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये है आपका इस जो आप भीमबेटका देख रहे हैं, इसके ख़ास जो चीज़ है इसकी रेखांकन, इसका सबसे ख़ास है कि ये बहुत ही सुंदर इसमें जो रेखांकन किए गए हैं वो बहुत सुंदर है, जिसमें जानवरों के चित्रण हैं, पक्षियों के चित्रण और कई सारे ऐसे चित्रण हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें कि जानवरों के चित्रण हैं। आपको जो शेल्टर्स हैं उनकी हालत ऐसी हो गई कि आपको चित्र ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें एक तो पूरा रॉक है और रॉक के साथ वाइट निशान, ये मैं बैठा हुआ हूँ और इसके साथ फ़ोटो खिंचवाने का अपने आनंद होता है। तो अब हम ये अंतिम पड़ाव हमारा है इस भीमबेटका का, यानी अब 1-2 गुफाएं ही बची हुई हैं और हम अब पहुँचते हैं चलते चलते गुफा नंबर 7 सामने देख रहे हैं हम लोग। तो धीरे से अब पहुँचेंगे शैलाश्रय संख्या क्रमांक 7 में। इस शैलाश्रय में सभी चित्र ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। इसकी छत पर एक तलवारधारी सैनिक को एक सजे हुए घोड़े के ऊपर बैठा देखा जा सकता है। इसके निचले भाग में 6 घुड़सवारों का चित्र है, जिसमें तीसरा घुड़सवार अन्य सभी के आकार से बड़ा है। तो ये क्रमांक है सीधा जो आप
बाकी जो महाराष्ट्र की जो फोक आर्ट बाद में आपको जो देखने के लिए मिलती है, जैसे ये देख रहे हैं आप, घुड़सवार हैं, हाथ में भाले लिए हुए हैं, ज्योमेट्री का शेप में घोड़ा बना हुआ है। तो ये इन चित्रों को देखना बहुत स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। इन सुंदर चित्रों को आप किस तरीके से स्पष्ट तरीके से बनाया गया है, सिद्धहस्त कलाकारों ने इसको पेंट किया है, यानी चित्रण किया है इनका, तो बहुत ही सुंदर है। और साथ में इसके कंपोजिशन का भी उन्होंने थोड़ा सा ध्यान रखा, संयोजन का भी ध्यान रखा है। तो ये भी अलग है, क्योंकि उनकी जीवन का ये हिस्सा था चित्रण। जब आप किसी चीज़ को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं उसको, तो उसमें सरलता और सहजता दोनों दिखाई देती है। और वो इसमें साफ तौर पे उनकी सहजता, चित्रण की सहजता देखी जा सकती है, जो अलग अलग कई समय ऐसा देखा जाता है कि बहुत सिद्धहस्त हैं, कई जगह ऐसा है कि नहीं दिखाई देता है कि इतने सिद्धहस्त रहे होंगे। अब पहुंचते हैं गुफा नंबर यानी 6 में, शैलाश्रय संख्या 6 में। तो अब चलते हैं लॉक शेल्टर नंबर 6 में, शैलाश्रय क्रमांक 6 में। यह पूर्व भूमि का शैलाश्रय आकार है, छोटा सा है। इसमें सफ़ेद रंग के जानवरों का कलर से चित्र बनाए गए हैं, 3 सतहों में चित्र। तो इसमें ख़ास तौर पे ये चीज़ मैं एक चीज़ जोड़ दूँ इन चित्रों के साथ कि इनके जो चित्र हैं गुफा नंबर 7 के, गुफा नंबर 6 के, मुख्य रूप से 6 के, तो इसमें आप देखेंगे कि जो चित्र इन्होंने जो अब देख रहे हैं तो भीमबेटका के चित्र हैं। अब महाराष्ट्र यहाँ से आपका 200 किलोमीटर के में भीमबेटका से लग जाता है। तो यहाँ आप ये प्री हिस्टोरिक चित्र हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में जो वर्ली जो पेंट करते हैं उसमें ये कितनी समानता है। और शायद यहाँ के भीमबेटका के अंश ही वर्ली के रूप में, बाद में वर्ली फोक के रूप में आज हम उनको जानते हैं, या उनका वर्ली में जो आज जो काम हो रहा है वो उसको मॉडर्नाइज करने के बाद उसका फोक जो बना हुआ है। अब हम देखते हैं इसमें एक भैंस का चित्र, भैंस के साथ ये चित्र देखते हैं, उनके एक हाथ दूसरे हाथ को पकड़े हुए, ह्यूमन की एक सीरीज, पूरा कंपोजिशन बना हुआ नीचे। अब इसी के साथ आपका ये सफ़र जो है भीमबेटका का होता है ख़त्म। अब हम निकलते हैं बाहर, और तो हम तीसरी गुफा से ही बाहर आएंगे निकलते हुए, और हम इसके बोर्ड लगे हुए देखेंगे। एक बहुत झोपड़ी बनी हुई जहाँ पे बैठ सकते हैं लोग, बोर्ड लगा हुआ, पढ़ सकते हैं उसके बारे में। और इसके साथ हम निकलते हैं बाहर। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।